Good morning. Praise the Lord. ब्लेसिंग फाउंडेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन परमेश्वर ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन पर अध्ययन करेंगे। पहला शमूएल उसका 3रा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। वहां पर लिखा है, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। ये वचन मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इस वचन के अंदर आप देखोगे तो एक छोटा बच्चा शमूएल जिससे परमेश्वर बात करता है और वो कहता है कि तेरा दास सुन रहा है। इंग्लिश में वहां पर लिसनिंग लिखा है, यानी वो प्रेजेंट टेंस दिखाता है, यानी वर्तमान काल। वहां पर ना ही कोई भूतकाल के बारे में बताया है, ना ही कोई भविष्य के बारे में कह रहा है कि प्रभु तेरा दास सुनेगा या तो तेरा दास सुनता था। नहीं, वहां पर लिखा है तेरा दास सुन रहा है। आज कई लोगों के जीवन में उनके पास ऐसे अनुभव होते हैं कि प्रभु मुझसे बात करते थे, प्रभु मुझे दर्शन देते थे, लेकिन वो रिश्ता जो एक समय पर था वो वर्तमान समय में नहीं है। लेकिन शमूएल के बारे में देखो कि वो छोटा था और एक समय उसके जीवन में भी आया कि वो बूढ़ा हुआ, लेकिन परमेश्वर के साथ उसका जो रिश्ता था वो उसने बनाए रखा था। वो बचपन में भी प्रभु का सुनता था और जब वो बूढ़ा हुआ तब भी वो परमेश्वर की सुनता था। आज हमारे मसीह जीवन के अंदर हमें हमारे कानों को परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमेशा खुले रखने हैं। इस्राएलियों के बारे में परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरा सुनो तो कितना भला होता। वे लोगों ने सुनना बंद कर दिया था, इसलिए वो कनान में भी नहीं जा पाए। ये बहुत जरूरी है कि हर एक मसीह व्यक्ति परमेश्वर का सुने, और सुने इतना ही नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करे। तभी वो अपने जीवन में सफलता को पा पाएगा, तभी वो अपने जीवन में परमेश्वर की बड़ी और अद्भुत आशीषों को पा पाएगा। बाइबल में आप देखो तो शाऊल राजा के बारे में बताया गया है, जहां पर परमेश्वर उसे चुनता है एक बड़े उद्देश्य से, बड़े काम के लिए, लेकिन प्रभु खुद दुखित हृदय के साथ कहता है कि इसने मेरे पीछे चलना बंद कर दिया है। दूसरे शब्दों में हम देखें तो उसने मेरा सुनना भी बंद कर दिया है, और आगे जाकर उसने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। उसने शुरुआत तो बहुत अच्छे से की, लेकिन उसका अंत ठीक से नहीं आया। कई विश्वासी लोग प्रभु के साथ शुरुआत बहुत अच्छे से करते हैं, वो प्रभु का सुनकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे जाकर वो अपने ही मन से चलते हैं और अपने ही सुनते हैं। आज मेरा आपसे ये संदेश है कि परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए अपने कानों को हमेशा खुला रखे, प्रभु की सुने और प्रभु जो कहता है वो करो। इब्राहिम को परमेश्वर ने जब पुकारा, उसने कहा मैं ये रहा, मैं यहां पर हूं, यानी वो सुनता था। और बाइबल कहती है इब्राहिम एक आशीषित मनुष्य था। जब हम सुनेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, प्रभु हमें भी बहुतायत की आशीष देगा। प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना है कि प्रभु हमारे कानों का खतना करे, ताकि हम हमेशा आपकी सुने और आपके मार्ग में चले। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.